अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखिए, हट गई छाया। वैसे हम आपको एक बात बताएं, छाया का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं होता, और जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है वो भला आपको कैसे अशुद्ध करेगा। है कौन तू जो इतना प्रवचन दिए जा रही है, बहस कर रही है हमसे? हम आपकी तरह ही बस एक भक्त हैं। भक्त नहीं, बदतमीज लड़की कहो, जिसे पूजा पाठ भक्ति और भगवान का ज्ञान ही नहीं। शायद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पूजा हमेशा नियम और कायदे से होती है। अगर पूजा नियम से ना की जाए तो कोई भी कभी भी कैसे भी कहीं भी मुंह उठा के चला आए और धर्म, संस्कार, रीति रिवाज हर चीज का नाश कर दे। राम सुंदर, इस लड़की को हटाओ हमारे सामने से। पंडित जी, आप हमें अभी गंगा जल से शुद्ध कीजिए। देखिए, आपको पूजा करनी है तो यही कीजिए, लेकिन बाकी सारे भक्तों को यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। और एक और बात, हमारे परिवार ने हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, इंसानियत का ज्ञान। हम भले विधि विधान के साथ पूजा ना करते हो, भगवान को उनके पसंदीदा फूल ना चढ़ाते हो, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए गए इन फूलों को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो दौड़े चले आएंगे इनकी मदद करने के लिए। और यही हमारे लिए भक्ति है। अगर आपको लगता है ना कि इस बच्ची ने जो गलती की उसकी सजा इसको मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। भूलिए मत, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान ने तो कब का क्षमा भी कर दिया होगा इसे। इसीलिए हम भी आपसे विनती कर रहे हैं, इंसान को कृपा कर इंसान समझिए और इस बच्ची की गलती को दिल से लगा कर मत बैठिए और माफ कर दीजिए इसे। राम सुंदर, तुम यहाँ खड़े खड़े इस लड़की की बेहुदा बातें सुनोगे या कुछ करोगे भी? अनमोल कोई दूसरी औरत नहीं, वो पत्नी है मेरी। पूरे विधि विधान के साथ शादी करके इस घर में लेकर आया हूं उसे। हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं बेटा, पर फिलहाल तुम हमारी बात को समझो। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम तुम्हारी शादी का सच रानी माँ को नहीं बताएंगे। बताएंगे बेटा, पर जब सही समय आएगा तब। और अगर गलती से भी रानी माँ पर अनमोल का पहला इंप्रेशन गलत पड़ गया तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि अनमोल किसी का दिल नहीं जीत पाएगी? माँ, मैं खुद रानी माँ से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मृदुला ने हमारे साथ क्या क्या किया है। और अनमोल ने किस तरह से हमें मुसीबतों से निकाला है। देखिएगा, वो मेरी बात जरूर समझेगी और अनमोल को जरूर स्वीकार करेंगे। ये क्या? अब तो हमारे ऊपर गंदा पानी डालने वाली थी ना? पर ये सब तो फूल निकले। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जल है जिससे माता रानी को नहलाया गया, और वही जल अब हमारे ऊपर है। हम तो पहले से ज्यादा शुद्ध हो गए। हो ना हो, ये जरूर भगवान की लीला है, या फिर संकेत भी हो सकता है जो कहना चाहता हो कि हम शुद्ध हैं। ये भगवान की लीला नहीं, केवल एक संयोग है जो तुम जैसी बेअक्ल लड़की बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। भगवान को समझने के लिए अकल की जरूरत नहीं होती, सच्चे मन की जरूरत होती है।
और सच्चा भाव से ऊपर और कोई नियम नहीं होता। यही हमने पढ़ा है, सीखा और अपने जीवन में उतारा है। आभूषण चढ़ाने वाले से भी भगवान प्रसन्न होते हैं और सिंदूर चढ़ाने वाले से भी। जब भगवान भेदभाव नहीं करते तो फिर आप क्यों कर रही हैं? एकदम सही कह रही है। एकदम सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। जी रजत जी। अनमोल कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ, आज मेरी दादी आ रही है, उनसे पहले तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा। अभी आए अभी आए। हाँ। अरे नंदिनी, ढंग से साफ कर। अगर एक भी दाग रह गया ना तो तुमसे पहले रानी माँ हमें उधेड़ देंगी। लेकिन मम्मी, हमने अच्छे से तो साफ किया है। वो देखो कितना अच्छे से साफ किया है। ये अच्छे से साफ किया है, हैं? देख ही से। मैं तो कहती हूँ अपनी आंखों की पुतलियों को चौड़ा करके ढंग से साफ कर, नहीं तो क्या है ना, नजर तेरी चुकेगी और दुर्घटना हमरे साथ घटेगी। बड़ी दादी आ गई। दीपू, ये छुटंकी ने फिर से गंदा कर दिया। नंदिनी, साफ करना। जीजी, इतनी जल्दी कैसे आ गई रानी माँ? अरे सुनहरी, हमें क्या पता, हम क्या रानी माँ के सेक्रेटरी हैं? हे भगवान, कहीं उनकी पूजा अधूरी तो नहीं रह गई? रजत, अनमोल का है? माँ, मैंने उसे कॉल किया था, वो बस आती होगी। अबे कहा था ना उसे यहाँ मत बुलाना। अरे सुनहरी, वो तितली को छोड़ो, रानी माँ के स्वागत के लिए चलो। हाँ, चलते हैं। ये पौधा इस दिशा में किसने रखा? अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।